चावल खाने के बारे में हम कितनी अफवाहें सुनते रहते हैं कि ये फैटनिंग है, ये हेल्दी नहीं है और इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, या फिर इसमें कार्ब्स होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया में कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां राइस कुछ सेंचुरी से स्टेपल रहा है और अब के मुकाबले हमारे पूर्वज काफी हेल्दी थे। राइस एक रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, जो हमारे बॉडी का मेन फ्यूल सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जाइज रखते हैं। स्पेशली ब्राउन राइस में कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फाइबर, मैंगनीज, सेलेनियम, मैग्नीशियम और बी विटामिन्स। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, जहां हम जानेंगे व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस और कुछ हेल्थ कंडीशंस में कौन सा राइस आपके लिए बेटर होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रीवा फूड्स को, जहां मैं शेयर करती हूँ ऐसी ही कुछ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन हर बार। वैसे तो राइस की 4 मेन वैरायटीज होती है, जैसे बासमती राइस, जैस्मिन राइस, वाइल्ड राइस, कलरोज राइस एक्सेट्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में 6000 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस अवेलेबल है और इसकी कई डिफरेंट प्रिपरेशंस भी बनाई जाती है, जैसे फ्राइड राइस, बिरयानी, डेजर्ट वैरायटीज एक्सेट्रा, जिन्हें आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जो 2 ग्रेन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये दोनों ही एक जैसे ग्रेन से आते हैं। व्हाइट राइस को रिफाइनिंग प्रोसेस में कई सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है, जबकि ब्राउन राइस एक होल ग्रेन है। जब हम राइस के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाता है कि कौन सा राइस बेटर है, व्हाइट राइस या ब्राउन राइस। इस क्वेश्चन का आंसर इतना इजी तो नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ पर। ब्राउन राइस में से अगर आप ब्रैन और जर्म निकाल दो तो वो व्हाइट राइस है। ब्रैन और जर्म दोनों में ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए व्हाइट राइस में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, बी विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, फाइबर और स्मॉल अमाउंट्स में प्रोटीन की कमी होती है। ज्यादातर लोगों को राइस डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोनों व्हाइट राइस और ब्राउन राइस नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं। ब्राउन राइस की पॉपुलैरिटी इसीलिए है क्योंकि ये एक होल ग्रेन है, जबकि व्हाइट राइस एक रिफाइंड ग्रेन है। होल ग्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म। किसी भी ग्रेन को होल ग्रेन कहलाने के लिए इन तीनों पार्ट्स का होना जरूरी होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राइस ग्रेन के आउटर लेयर को ब्रैन कहते हैं। ये वो पार्ट है जिसमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। एंडोस्पर्म एक स्टार्ची मिडिल लेयर है जिसमें प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं, और जर्म इनरमोस्ट लेयर है जिसमें विटामिन्स और हेल्दी फैट्स होते हैं। जब राइस ग्रेन को रिफाइन किया जाता है तो ब्रैन और जर्म दोनों निकाल दिए जाते हैं, जिससे कुछ न्यूट्रिएंट्स और फाइबर भी निकल जाते हैं। ब्राउन राइस में व्हाइट राइस के कंपैरिजन में दुगना अमाउंट ऑफ मैंगनीज, 2.5 टाइम्स आयरन, 3 गुना विटामिन B3, 4 गुना विटामिन B1 और विटामिन B6 10 गुना ज्यादा होता है, और इसमें फाइबर भी ज्यादा होता है। वैसे व्हाइट राइस में मौजूद प्रोटीन हमारे बॉडी में ज्यादा आसानी से एक्सेसिबल होता है, और क्योंकि इसमें फाइबर कम होता है, ये वीक या उन लोगों के लिए प्रेफरेबल फूड माना जाता है जिनका डाइजेशन वीक हो। दोनों ही टाइप ऑफ राइस में कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स में ज्यादा फर्क नहीं होता। 100 ग्राम्स पके हुए ब्राउन राइस में 111 कैलोरीज होते हैं, और 100 ग्राम्स पके हुए व्हाइट राइस में 130 कैलोरीज होते हैं। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 100 ग्राम्स पके हुए ब्राउन राइस में 23 ग्राम्स टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वहीं पके हुए व्हाइट राइस में 28 ग्राम्स ऑफ टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि होल ग्रेन्स में हेल्थ बेनिफिट ज्यादा होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज के लिए बेटर माना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि व्हाइट राइस हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, क्योंकि कई सारे मैन्युफैक्चरर्स कुछ राइस की वैरायटीज में प्रोसेसिंग के दौरान खोए हुए न्यूट्रिएंट्स को वापस ऐड करते हैं, जैसे बी विटामिन्स, थियामिन, नियासिन, फोलिक एसिड और आयरन। व्हाइट राइस की स्टार्ची एंडोस्पर्म में कई सारे जरूरी मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम और नियासिन। हमारे बॉडी को इन मिनरल्स की जरूरत होती है
नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, जैसे कि मैग्नीशियम हमारे बॉडी में नर्व और मसल फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है। व्हाइट राइस इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, स्पेशली उनके लिए जिनका डाइजेशन वीक है। एक वैलिड कंसर्न ये हो सकती है व्हाइट राइस से कि ये एक हाई ग्लाइकेमिक फूड है, मतलब इसे खाने से ब्लड शुगर में स्पाइक्स हो सकती है। व्हाइट राइस का ग्लाइकेमिक इंडेक्स 72 है और ब्राउन राइस का 50 ऑन स्केल ऑफ 0 to 100। ग्लाइकेमिक इंडेक्स वो सिस्टम है जो किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग फूड का ब्लड शुगर को इंक्रीज करने की एक्सटेंट को रेट करता है। ये सच है कि ऐसे फूड्स जिनका ग्लाइकेमिक इंडेक्स हाई होता है वो टाइप 2 डायबिटीज से एसोसिएट किए जाते हैं, लेकिन आप इन्हें किसके साथ खा रहे हो वो भी मैटर करता है। अगर आप व्हाइट राइस फाइबर रिच फूड्स के साथ खा रहे हो तो ये एक सेफ और न्यूट्रिशनल ग्रेन है जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये डाइजेशन को स्लो डाउन करता है। अगर पोटेशियम लेवल्स बॉडी में ज्यादा हो जाए तो कुछ और तरह की हेल्थ कंडीशंस को भी फेस करना पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में ब्राउन राइस से ज्यादा व्हाइट राइस ही बेटर होगा। कभी कभी डॉक्टर लो फाइबर डाइट रिकमेंड कर सकते हैं कुछ हेल्थ कंडीशंस के चलते, जैसे डायरिया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ब्लॉकेज ड्यू टू कोलोरेक्टल कैंसर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सर्जरी का होना। ऐसे केसेस में व्हाइट राइस ही बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर कम होता है। कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहां आपको हाई फाइबर रिच फूड्स रेकमेंड किए गए हों, तो आप होल ग्रेन फूड्स चूज करना चाहोगे रिफाइंड ग्रेन्स के बदले। ऐसे कुछ कंडीशंस जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज या कॉन्स्टिपेशन। ऐसे सिचुएशंस में व्हाइट राइस के बदले ब्राउन राइस ही आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। राइस एक स्टार्ची हाई कार्ब फूड है। वो लोग जो ज्यादा राइस खाते हैं और बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें ये लग सकता है कि उनका वेट गेन हो रहा है। वेट गेन आप क्या खा रहे हो सिर्फ इस पर ही नहीं, बल्कि आप कितना खा रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है। हर तरह की फूड्स हमारे बॉडी को किसी न किसी तरह से हेल्प करते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा क्वांटिटीज में खाएंगे तो ये प्रॉब्लम भी बन सकती है। राइस एक एनर्जी गिविंग फूड है जो अगर सही प्रोपोर्शंस में करेक्ट कॉम्बिनेशन में खाया जाए तो ये वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है। अगर आप राइस को ऐसे वेजिटेबल्स के साथ क्लब करें जिसमें फाइबर ज्यादा हो और कैलोरीज कम हो तो ये सडन ब्लड ग्लूकोज स्पाइक को मैनेज करने में मदद कर सकता है। राइस एक वर्सेटाइल फूड है, तो ये अकेले ही वेट लॉस या वेट गेन करने की वजह नहीं होता। राइस अपने आप में एक हेल्दी फूड है, लेकिन अगर हम इसमें घी, बटर और ऑयल्स जैसी चीजें डालते हैं और कुछ ऐसे प्रिपरेशंस बनाते हैं जैसे फ्राइड राइस और बिरयानीज, तो ये एक्सेस फैट, शुगर और कैलोरीज को बढ़ा के वेट गेन का रीजन बन सकता है। राइस के बेनिफिट्स को गेन करने के लिए इसे सिर्फ नॉर्मली कुक करें और हेल्दी वेजिटेबल्स के साथ खाएं। हेल्दी वेट लॉस एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट का। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको आपके फेवरेट फूड्स को छोड़ने की जरूरत नहीं। व्हाइट राइस खाने और डायबिटीज को समझने के लिए कुछ स्टडीज की गई थी, जिसमें ये पता चला है कि ज्यादा व्हाइट राइस खाने से ये टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा सकता है। ब्राउन राइस खाने से इस रिस्क को कम किया जा सकता है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट्स ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर और मैग्नीशियम होता है। अगर आपकी कंसर्न प्री डायबिटीज है और आप व्हाइट राइस प्रेफर करते हैं तो आप इसे प्रोटीन और फैट्स के साथ पेयर कर सकते हो, जिससे डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है और ब्लड शुगर स्पाइक्स भी कम होती हैं। एशियन कल्चर्स में हम सेंचुरीज से राइस खाते आए हैं, सिर्फ इसलिए कि ये वेस्टर्न पिक्चर ऑफ हेल्थ में फिट नहीं होता, ये अनहेल्दी है। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है व्हाइट राइस और ब्राउन राइस को लेकर, तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनलाइज्ड सजेशंस। वेल, ये थे कुछ पॉइंट्स जिन पे मैं फोकस करना चाहती थी, ताकि आप अपनी हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखकर ज्यादा बेटर डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए क्या बेटर है।
आशा है कि ये कुछ पॉइंट्स आपकी और आपके परिवार के हेल्थ के लिए बेटर डिसीजंस लेने में आपकी मदद करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़िए मेरे साथ @रीवा फूड्स। अपना ख्याल रखें और अपनी डाइट से जंक को दूर रखें। टेक केयर।